भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव की तैयारी है। जी हां, योगी सरकार ने अब बदलाव की तैयारी जो है वो कर ली है। बताया जा रहा है कि बड़े लेवल पर ये बदलाव किए जाएंगे। 5 वर्ष की संविदा से शुरू हो सकती है सरकारी नौकरी। 5 साल के बाद ही मौलिक नियुक्ति जो है वो दी जा सकेगी। हर 6 महीने पर काम का मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। 60% से कम अंक वाले बाहर किए जाएंगे। तो संविदा पर जो भर्ती होगी वो 5 साल के लिए रहेगी और इस 5 साल में हर 6 महीने पर काम का मूल्यांकन किया जाएगा और अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा, परफॉर्मेंस बेसिस पर ही नियुक्ति जो है वो आगे कंटिन्यू की जाएगी और उनको रेगुलर किया जाएगा। चंद्रमणि शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, 5 साल तक संविदा पर और 5 साल में अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहा हर 6 महीने पर, तब फिर मौलिक नियुक्ति होगी। अच्छी प्रक्रिया कह सकते हैं। ये एक बड़ा बदलाव होगा, लेकिन शुरुआत जो है, सोच जो है वो अच्छी है। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें इस प्रक्रिया के बारे में तो अगर ये बात की जाए कि जैसे कुछ संविदा कर्मी जो होते हैं और वो आजीवन संविदा पर करते रहते हैं, फिर उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद में नियुक्तियां मिलती हैं, तो उनके लिए तो अच्छी खबर हो सकती है जो संविदा पर काम कर रहे हैं और 5 साल तक वो करते हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस लगातार 5 साल तक अच्छी होती है तो उन्हें नियुक्तियां मिल जाएंगी, उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी। लेकिन अगर दूसरा पहलू देखें तो जिसपे युवा लगातार विरोध भी कर रहे हैं कि अगर दूसरे पहलू पर पहुंचते हैं तो इसके नकारात्मक प्रभाव है, क्योंकि अगर सारी भर्तियां इस तरह से आएंगी कि 5 साल तक पहले उन्हें परफॉर्मेंस के आधार पर नौकरी मिलेगी, तो इससे जो प्रतियोगी छात्र हैं उनमें जरूर निराशा है, क्योंकि नौकरी के लिए एक बार अगर वो परीक्षा देते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है तो नौकरी लगभग स्थायी हो जाती है। लेकिन इस तरह की व्यवस्था में उन्हें 5 साल तक डर रहेगा, तो इसको लेकर अभ्यर्थी जो हैं, जो प्रतियोगी छात्र हैं, वो विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो संविदा कर्मी हैं, जिनको लगातार वो नौकरी करते रहते हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, तो उनके लिए अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन चंद्रमणि, ये तो बताया जा रहा है कि समूह ग और घ, 3rd और 4th ग्रेड शायद कहते हैं, इनके लिए ये प्रक्रिया रहेगी। जी बिल्कुल, अगर इनके लिए प्रक्रिया रहेगी तो समूह घ और घ में कई सी भर्तियां आती हैं और प्रतियोगी छात्र जो होते हैं वो चाहे यूपीएससी के माध्यम से या अन्य माध्यम से उसमें सिलेक्शन पाते हैं। और अगर इस तरह की व्यवस्था एक स्थायी व्यवस्था बना दी जाएगी जिसमें आप 5 साल पहले उन्हें संविदा पर नौकरी करनी है और उसके बाद में परमानेंट नियुक्ति पानी है, तो उसमें अभ्यर्थियों को और जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको काफी दिक्कतें होने की संभावना रह सकती है और उसमें भ्रष्टाचार भी बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से अगर बात करें कि हर बार मूल्यांकन होगा तो जाहिर सी बात है उसमें भ्रष्टाचार की संभावनाएं रहेंगी। और वहीं अगर बात की जाए जो अभ्यर्थी हैं जो एक बार नियुक्ति पाकर एक स्थायित्व पाते हैं, क्योंकि उन्हें 5 साल तक भय रहेगा और जो तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं वो गड़बड़ होती नजर आएंगी। जी चलिए, दोनों पक्ष सामने है सरकार के, लेकिन अगर परफॉर्मेंस बेसिस पर आगे मौलिक नियुक्ति मिले तो भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर हम देखें कि जो समूह ग और घ में लोग हैं वो संविदा पर कई सालों से काम करते रहते हैं और उन्हें परमानेंट नहीं किया जाता है, उन्हें बहुत सारे अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। तो ऐसे में ये बदलाव कह सकते हैं कि अच्छी बात है, लेकिन इसके अपना दूसरा भी पहलू है। जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा हुआ तो आगे उन्हें परेशानी होगी।